नमस्कार, मैं सुधांशु इंडिया के नंबर 1 लर्निंग फास्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के सेशन 2 में। वीकली करंट अफेयर के सेशन 2 में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरे अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक के जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब इस वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है, पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला है हार्दिक शुभ चंद्र शाह को। हार्दिक शुभ नहीं, सतीश चंद्र शाह है। शुभ नहीं बल्कि सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह कौन है? सतीश चंद्र शाह, या फिर पी प्रवीण सिद्धार्थ को, पीके मिश्रा को, या कपिल देव त्रिपाठी को। तो नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, जो कि 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। कौन है? 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर है गुजरात कैडर के। आगे बात करते हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये पी प्रवीण सिद्धार्थ कौन है? ये राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव हैं। तथा पीके मिश्रा कौन है? पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। पीके मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर हैं। तथा ये कपिल देव त्रिपाठी कौन है? ये कपिल देव त्रिपाठी जो है राष्ट्रपति जी का सचिव हैं। देखिए, ये पी प्रवीण सिद्धार्थ और कपिल देव त्रिपाठी दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये क्या है? ये जो पी प्रवीण सिद्धार्थ हैं, पी प्रवीण सिद्धार्थ निजी सचिव हैं। किसके हैं? राष्ट्रपति के। लेकिन राष्ट्रपति के कपिल देव त्रिपाठी जो हैं सचिव हैं। कौन है? सचिव हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसने मार्स 2020 मंगल मिशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? नासा, डीआरडीओ, इसरो या जाक्सा? तो ये सिंबल आप देख ही रहे हैं। किसने लॉन्च किया है? नासा ने। तो नासा ने इसे लॉन्च किया है। नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा जो है यूएसए की है। अब अगला क्वेश्चन है डाइट जो है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? कौन? पहला ऑप्शन है आश्रय, आदित्य, संभव या संप्रीति। तो किसने विकसित किया है? आश्रय ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? आश्रय ने इसे विकसित किया है। तो ये आदित्य कौन है? आदित्य जो अभी हमारा सोलर एनर्जी से जो नाविका चलाने वाली बात हुई थी उसका नाम है वो आदित्य। उस नाविका का नाम क्या था? आदित्य नाम था। अगला क्वेश्चन है, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो किस सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा पहली बार शुरू की है? तो वो कौन शुरू किया है? उत्तराखंड ने। किसने शुरू किया? उत्तराखंड शुरू किया। अब उत्तराखंड शुरू किया तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को किसके तहत लागू किया था? इस योजना को उड़ान केंद्र सरकार की एक योजना थी। कौन था? उड़ान योजना था। उसके तहत इसके लागू किया गया है। इन उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत है ये उत्तराखंड ने इस सहस्त्रधारा हेलीपैड से गोचर तक का जो है ये सफ़र शुरू किया है और चिन्हाली से और हेलीकॉप्टर से शुरू किए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का मौजूदा सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, हम जानते ही हैं। तथा साथ ही वहाँ गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल 2 हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल कैपिटल उसका देहरादून है, लेकिन उसका समर कैपिटल कौन बना है? अभी फिलहाल उसका समर कैपिटल बना है। उसका जो समर कैपिटल बना है कौन? गैरसैंण बना है। क्या बना है? गैरसैंण उसका समर कैपिटल बना है। ठीक है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण उत्सव जान लेते हैं कि उत्तराखंड ने कौन कौन सा योजना चला रखा है या कौन कौन सा उत्सव होता है। तो उत्तराखंड में एक हरेला उत्सव होता है।
कौन सा? तो हरेला उत्सव। लेकिन देखिए दो होता है, एक होता है हरेला, एक होता है हरेला, एक होता है हरेला उत्सव, ठीक, एक होता है हरेली। दोनों बहुत बेसिक डिफरेंस है, जान लीजिए। हरेला उत्सव जो उत्तराखंड का है, लेकिन जो हरेली उत्सव है, ये हरेली उत्सव है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ का उत्सव है। हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड का है, लेकिन हरेली उत्सव है वो कहाँ का? वो छत्तीसगढ़ का है। बात करते हैं भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ है? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अब बताओ, एक संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, कौन किया था? यूके, उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया था संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन। तो कृषि भूमि को पट्टे पर लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? यही बना था, उत्तराखंड ही बना था। कौन बना था? उत्तराखंड बना था। तथा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण डैम है, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण डैम तथा एक नेशनल पार्क है। कौन सा है वो महत्वपूर्ण डैम है? वो कौन सा? उस डैम का नाम है कौन सा? भागीरथी डैम, टिहरी डैम। जो टिहरी डैम है भागीरथी नदी पर है। कौन सा है? टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड है। किस नदी पे है? ये पूछा है किस नदी पे है, तो है भागीरथी नदी पर है। किस पे है? भागीरथी नदी पर है वो, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। वो कौन सा है? वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूक अभियान शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है? तो मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर दिल्ली सरकार? तो वो शुरू किया है एमपी सरकार ने एक शुरू किया है। कौन सा? जन जागरूक अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होता है, अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उससे 20 रुपये लिया जाएगा, उसको मास्क दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, इस योजना के तहत। अब बात करते हैं एमपी में है, तो एमपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो एमपी का है, एमपी का राजधानी कहाँ है? पहले जान, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी कहाँ है? भोपाल है। कहाँ है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है भोपाल, इसकी राजधानी है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जानते ही हैं, अभी फिलहाल बने हैं, चौथी बार बने सीएम। यहाँ गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है, इसके पहले कौन थे? इसके पहले जो इसके गवर्नर थे वहाँ का कौन सा कल्याण, क्या कहते हैं, इसके पहले जो गवर्नर थे लालजी दास टंडन जी थे, उनके नाम पर भी उत्तर प्रदेश में 2 जगह का नाम भी बदला गया। तो इस पॉइंट को थोड़ा गहनता से लीजिएगा। लेकिन उनके डेथ के बाद आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की भी हमारे गवर्नर हैं और वहाँ के भी हैं, तो दोनों जगह की गवर्नर हैं, तो इन्हीं को नियुक्त किया गया, आनंदीबेन पटेल को ही। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है किस मंत्रालय को स्कोच, देखो ये ना स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला। स्कोच गोल्ड अवार्ड किसे मिला? तो देखो जनजातीय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो स्कोच गोल्ड जो मिला है वो जनजातीय मंत्रालय को मिला है, जनजातीय मंत्रालय को मिला है। ये किस लिए मिला है? तो आदिवासियों को सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। इस अवार्ड को जो है आदिवासियों को सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे जनजातीय मंत्री कौन है, जनजातीय मिनिस्टर कौन है? तो हमारा अर्जुन मुंडा। कौन है? वो हमारा है अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी हमारे जनजातीय मिनिस्टर हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं। तथा अब बात कर लेते हैं मानव संसाधन, रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री जानते हैं कौन है? राजनाथ सिंह है हमारा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तथा मानव संसाधन विकास मंत्री HRD, जो कि इसका नाम होता है शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसके मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के जो बीहड़ में जो जंगल, उस कृषि भूमि में बदलने की योजना बनाई है? तो किसके सहयोग से? बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अब बात करते हैं वर्ल्ड
वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, पहले बात जानेंगे वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर हमारा कहाँ, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में, जो कि USA में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। तथा इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके प्रेसिडेंट है हमारा डेविड मालपास, जिसका डेविड मालपास जिसका प्रेसिडेंट है, डेविड मालपास इसका प्रेसिडेंट है। तो साथ ही साथ इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना होता है किसका, वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना होता है 1944 को, 1944 की स्थापना होता है। इसके MD CEO कौन है, MD CEO इसका अंशुला कांत जी हैं। कौन है इसके MD CEO, अंशुला कांत जी, अंशुला कांत जी इसका MD CEO है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो हैं कार्मेन रेनहार्ट। कौन है, कार्मेन रेनहार्ट। कौन है, कार्मेन रेनहार्ट उसके जो है कौन है, चीफ इकोनॉमिस्ट है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए ये जो हमारा जो विश्व संगठन है, जो WHO है, IBDI है, ICICI बैंक है, जितने भी मतलब वर्ल्ड लेवल जो संस्थाएं हैं उसके जो मुख्यालय हैं कहाँ पे हैं, उससे संबंधित मैंने पिछली वीडियो दो वीडियो बना रखा है। उसमें क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, उसका डायरेक्टर जनरल कौन है, या फिर प्रेसिडेंट कौन है, या फिर उसका अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, तथा साथ ही साथ उसका प्रतीक क्या है। इस प्रकार का मैंने वीडियो पिछली वीडियो में बना रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है वो वीडियो जा करके देख लें, और वीडियो पसंद है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता में नाम में शामिल किया गया। विपक्ष नेता में पहले उसको शामिल किया गया। कौन कौन से हैं, प्रीतम सिंह हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी हैं, TS त्रिमूर्ति जी हैं, फिर इंद्रजीत पांडे जी हैं। तो कौन से हैं, तो वो है हमारा प्रीतम सिंह हैं। कौन है, ये प्रीतम सिंह जो हमारा, इन्हीं को नामित किया गया है। अब बात करते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी कौन है। तो चंद्रिका संतोषी नहीं बल्कि संतोखी हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये कौन है, तो सूरीनाम में भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने। किसमें, कहाँ पे, सूरीनाम में भारतीय मूल के प्रेसिडेंट हैं ये। तथा TS त्रिमूर्ति जो हैं ये यूनाइटेड नेशन में, ये जो हमारा है कहाँ में, देखा 2 जगह बने, ये बने यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं। तो साथ ही जो इंद्रजीत पांडे हैं, ये जो हमारे इंद्रजीत पांडे हैं, ये कौन है, तो ये जिनेवा में स्थित, जो जिनेवा में है हमारा स्थित है, जिनेवा में जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ के ये क्या है, अस्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर का कैपिटल कहाँ है, तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर है। तथा वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, तो हलीमा याकूब। कौन है, हलीमा याकूब, वहाँ का हलीमा याकूब वहाँ का प्रेसिडेंट है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, किस देश ने 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। मतलब किस देश ने किया है, पर्यावरण अध्यक्षता की बैठक की है, तो किस देश ने किया है। तो बात कर लेते हैं रसिया, अमेरिका, फ्रांस या सऊदी अरब। तो वो किया है किसने, रसिया ने किया है। किसने किया है, वो किया हमारा रसिया, यानी इसी को कहते हैं रूस, इसी को हम रूस कहते हैं, तो रूस ने किया है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है हमारा, प्रकाश जावड़ेकर जी, जानते हैं प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं। ठीक, प्रकाश जावड़ेकर जी की हैं। ठीक है। अब ब्रिक्स से बात कर लें, ब्रिक्स कहाँ है, ब्रिक्स है पर्यावरण में मंत्रियों में 6वीं ब्रिक्स, यहाँ ब्रिक्स छूट गया है क्या, BRICKS ब्रिक्स। बात करें ब्रिक्स से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जो अगले साल हमारा जो ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, भारत करेगा। क्योंकि अगले साल जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो, ये इसमें क्या होता है, जिस देश के पास उसकी अध्यक्षता हो, जिस देश में उसकी कार्यक्रम आयोजित की जाती है, उस देश के जो मुख्य होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं या फिर PM होते हैं, वही उसका अध्यक्ष बनते हैं। तो अगले साल हमारे भारत में होगी। वैसे कैपिटल कहाँ है, किसका कैपिटल, रूस की कैपिटल कहाँ है, मॉस्को है। इसका कैपिटल कहाँ है, मॉस्को है, इसका कैपिटल मॉस्को है। तथा इसका करेंसी क्या है, रूबल इसका करेंसी है, रूबल इसका
करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तथा पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन है। तथा वहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? रसिया के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रसिया के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून की पहली वर्षगांठ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था हमारा 1 अगस्त को। कब मनाया गया था? 1 अगस्त को मनाया गया था। ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो हमारा कानून बना था, इसके खिलाफ जो हमारा पहली वर्षगांठ मनाया गया था 1 अगस्त को मनाया गया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम पुरस्कार जीता है? तो किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम पुरस्कार जीता? तो जीते हैं हमारा, कौन जीते हैं? ये दीपांकर घोष जीते। अब दीपांकर घोष है कौन? नहीं, दीपांकर घोष जीते हैं। तो अब जान लेते हैं। ये जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं, कौन है? इंडियन एक्सप्रेस जो हमारे पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस जो उसी के क्या है? रिपोर्टर हैं, जो कि कोविड-19 के प्रभावों को कवर करने के लिए इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये अर्चना सोरेन कौन है? अर्चना सोरेन से बात कर लेते हैं। ये कौन है हमारा? ये हमारे क्लाइमेट चेंज ऑफ यूनाइटेड नेशन के लिए जो है हमें युवा एडवाइजरी बनी थी। कौन बनी थी? क्लाइमेट नेशन जो हमारा बना था, क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन के लिए हमारा युवा एडवाइजरी बनी थी। तथा कलानारायण स्वामी कौन है? ये सिंगापुर में कौन है? सिंगापुर में जो सिंगापुर के राष्ट्रपति से कोविड-19 के लिए सम्मानित नर्स, पहली भारतीय नर्स बनी थी, कोविड-19 के लिए सम्मानित की जाएंगी। तथा ये रतनलाल कौन है? ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीते हैं ये रतनलाल। आगे बात करते हैं। ये बिहार, ये क्वेश्चन है, आंसर ही बता दिए हम। किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक से एक ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया हमारा बिहार सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? संजीवनी नाम से एक एप्लीकेशन जारी किया है। वो किसने जारी किया है? बिहार सरकार ने। बिहार सरकार के बारे में कुछ जानना है तो देख लीजिए, बिहार सरकार के बारे में जानते हैं। इस एप्लीकेशन जो है केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर ही आधारित है, जो ये बताएगा कि कोरोना की जो जांच हो रही है वो कहाँ करनी है, या फिर किस हॉस्पिटल में करनी है, या कहाँ करवानी है, मतलब उसकी एक डिटेल जानकारी दे कोरोना के बारे में। तो ये जो है बिहार सरकार ने जो केंद्र सरकार के जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है उसी पर आधारित ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अब बिहार जानते हैं, बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। जानते ही हैं सीएम नीतीश कुमार है, वहाँ गवर्नर फागू चौहान है। तथा वहाँ की मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। बात करें यहाँ, देखो भारत का सबसे पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। और क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है, पटना हाईकोर्ट। अब पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार हो गया? अगला क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूएई में अरब क्षेत्र में पहले परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया। देखो ये 3 है, 4 है, 1 2 3 4 हैं। 4 में से कोई एक सदी है या फिर कोई एक, मतलब एक काम करना शुरू कर दिया है। तो इसका नाम क्या है? इस परमाणु रिएक्टर का नाम क्या दिया गया है? इस परमाणु रिएक्टर का नाम दिया गया है बाराका। इसका नाम क्या है? बाराका, इसका नाम दिया गया। एक्चुअली इस रिएक्टर पावर प्लांट में जो 4 रिएक्टर लगे हुए हैं, देखो ना, 1 2 3 4 रिएक्टर लगे हुए हैं। ये 4 रिएक्टर लगे हुए हैं, जिसमें से अभी एक को चालू किया गया, जिसमें से केवल एक को ही अभी शुरू किया गया। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी कितना है? 1400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 1400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। लेकिन 2023 तक ये चारों रिएक्टर शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। कब तक? 2023 तक इस चारों रिएक्टर जो हमारा शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नया मुख्य सचिव के रूप में किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड के नया मुख्य सचिव के रूप में जो बनाया गया ओम प्रकाश जी बनाया गया। कौन है? ओम प्रकाश जी।
अब बात करते हैं यूवी प्रवीण के बारे में। यूवी प्रवीण राव कौन है? यूवी प्रवीण राव जो है ये नैस्कॉम के अध्यक्ष बने थे। किसे बने थे? NASCOM, नैस्कॉम के अध्यक्ष बने थे। और समीर अग्रवाल कौन है? समीर अग्रवाल जो हमारा है, ये समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के CEO बने हैं। किसके? वॉलमार्ट इंडिया के CEO बने हैं। तथा ये जो विनी महाजन कौन है? ये विनी महाजन जो है ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। कहाँ के? पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। तथा यूपी राव जानी है NASCOM के अध्यक्ष बने हैं। तथा अब बात करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया तो उसमें कुछ जानते हैं, इसे कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड में एक कांवड़ मेला लगता है। कौन सा मेला? कांवड़ मेला लगता है। तथा भारत का पहला लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ में जानते ही हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए एक होप पोर्टल शुरू किया गया था। कौन सा? होप पोर्टल। उत्तराखंड में कौन सा? होप पोर्टल भी शुरू किया गया था बेरोजगार युवाओं के लिए, उत्तराखंड में ही शुरू किया था। भारत का पहला ग्लास 4 सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनेगा? उत्तराखंड बनेगा, ऋषिकेश में बनेगा, जो पूरा आर पार दिखेगा। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला उत्तराखंड ही बना था। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है वो हमारा एप्पल। सबसे मूल्यवान कंपनी कोई बनी है तो एप्पल बनी है। इससे पहले सऊदी अरब की कौन सी कंपनी थी? वो तेल की कंपनी थी। कौन सी? वो थी हमारा एरकॉन। कौन सी? एरको थी। एरामको थी। वो एक तेल की कंपनी थी, सऊदी अरब की वो कंपनी थी। बात करते हैं एप्पल की। तो एप्पल का स्थापना कब हुआ था? एप्पल के बारे में जानते हैं। एप्पल का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1976 को एप्पल का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया USA में है। तथा इसका CEO कौन है? CEO है टिम कुक। ये CEO कौन है? एप्पल का CEO है, क्या नाम है का? टिम कुक इसका CEO है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन ये है, किस राज्य में कौन सा क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया? लाइफ पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो किया गया हम कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ किया गया था? कर्नाटक में किया गया। अब कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक वहाँ के सीएम कौन है? YS येदियुरप्पा की वहाँ पे। कर्नाटक कई चीज़ों का हेडक्वार्टर भी है। किसका है? एक है विप्रो, WIPRO। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक है। इन्फोसिस का भी हेडक्वार्टर है, INFOSIS। इन्फोसिस का भी हेडक्वार्टर कहाँ से? कर्नाटक है। तथा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक है। साथ ही साथ इसरो का भी हेडक्वार्टर है, ISRO। इसरो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक है। कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कर्नाटक होता है। यूपी से पूछेगा कि यूपी के सिलिकॉन वैली ऑफ यूपी किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। लेकिन अब पूछते कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कर्नाटक को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये था कि किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया? वो कहाँ किया गया? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1। अगला क्वेश्चन है कि किसने फार्मूला 1 रेस जीता है? फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है, किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, अभी तक कौन कौन से रेस हो चुके हैं? ये तो लुइस हैमिल्टन जीत लिया, सही है। अब तक कौन कौन से रेस हो चुके हैं? तो अब तक 3 रेसेस हो चुके हैं। कौन कौन से हुए? पहले हुआ ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा हुआ है? ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, उसको जीता था वोल्टरी बोटास जीते थे। अगला होता है एस्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? एस्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसको कौन जीता था? लुइस हैमिल्टन जीते थे। तथा हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, कौन सा हुआ था? हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। वो भी लुइस हैमिल्टन जीते थे। यानी कि लुइस हैमिल्टन जो है अब तक 3 जीत चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ही चुके हैं, हंगरी वाला भी जीते हैं, तथा एस्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स तीनों जीते हैं। और वोल्टरी बोटास अब तक केवल एक ही जीते हैं। वो कौन जीते हैं? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। अच्छा, ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? कौन?
लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। क्या किसके हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया था? किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया? तो वो है, कौन है? वो हमारा जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन जो है, इसे हम फुटबॉलर ईयर ऑफ द पुरस्कार के लिए चुना गया। अच्छा, बात करते हैं स्टुअर्ट ब्राड। स्टुअर्ट ब्राड कौन है? इसमें स्टुअर्ट ब्राड जो है, स्टुअर्ट ब्राड जो हमारा है, ये 500 विकेट लेने वाले टेस्ट में पहला बने थे। कौन सा? 500 विकेट लेने वाले टेस्ट में दूसरे खिलाड़ी बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करें लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी कौन है? ये लियोनेल मेसी के बारे में जानते हैं। लियोनेल मेसी जो है हमारा 7वीं बार पीचीपी अवार्ड जीते थे। कौन सा? पीचीपी अवार्ड जीते थे लगातार 7वीं बार। कौन जीते थे? लियोनेल मेसी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? वो शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश में। ये कार्यक्रम शुरू करने के पीछे क्या था? ये कार्यक्रम शुरू करने के पीछे कारण यह था कि महिलाओं तथा बच्चों के लिए एक साइबर सुरक्षा दिया जाए। साइबर सुरक्षा प्रदान करना, साइबर सुरक्षा प्रदान करना, यही कारण था। इसकी 3 राजधानियाँ थी। अब तक ये जो हमारा यही एक राज्य है आंध्र प्रदेश, की 3 राजधानियाँ हैं। इस 3 राजधानी और मंजूरी मिल भी गई है। इसकी मंजूरी मिल भी गई है। कौन कौन सी राजधानियाँ हैं? देखिए, पहली राजधानियाँ इसकी हैं अमरावती। अमरावती इसकी पहली राजधानी है। दूसरी राजधानी कौन सी है? दूसरी राजधानी से विशाखापट्टनम पट्टनम दूसरी राजधानी है। तीसरी राजधानी इसकी है कुर्मुला या कुर्मुला शायद है, कुर्मुला इसकी तीसरी राजधानी है। अब देखते हैं, जो कुर्मुला है ये जुडिशियल राजधानी बनाई गई है, न्यायिक राजधानी है। जो विशाखापट्टनम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी बनाई गई है, प्रशासनिक राजधानी। तथा जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव राजधानी बनाई गई है। अमरावती जो है लेजिस्लेटिव राजधानी बनाई गई, जो फिलहाल में है भी। अब बात करें आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ योजना के बारे में जानते हैं। जो आंध्र प्रदेश में कुछ योजना चलाई गई थी। कौन कौन सा है? जैसे रायतू भरोसा योजना। कौन सा? रायतू भरोसा योजना। रायतू भरोसा योजना ये कहाँ चले गए थे? आंध्र प्रदेश में चले गए। लेकिन रायतू भरोसा में ये कौन? रायतू बंधु योजना ये कौन सरकार चलाया था? ये तेलंगाना सरकार ने चलाया था। तो ये थी अब तक ये हो गए, ये कुछ योजनाएं थे जो आंध्र प्रदेश से संबंधित थी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई। इसमें क्या मात्र कितने रुपये? मात्र 8 रुपये में आपको भरपेट भोजन दिया जाएगा। मात्र 8 रुपये में आपको भरपेट भोजन दिए जाएंगे ज़रूरतमंदों के लिए। ये स्टार्ट कब किया जाएगा? लगभग 20 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। अच्छा, राजस्थान की बातें हैं तो राजस्थान के कैपिटल क्या हैं? जानते हैं जयपुर है। जयपुर को ही क्या कहते हैं? पिंक सिटी जयपुर को ही कहते हैं। तथा यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा हैं। और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी स्टेडियम कहाँ बनेगा? वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ी स्टेडियम कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा। कहाँ पे? जयपुर में ही बनेगा। वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ी स्टेडियम बनेगा। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया गया। गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया था? बिहार में, दिल्ली में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कहाँ पे? तो शुरू किया गया था बिहार में। ये योजना कहाँ शुरू किया था? बिहार में शुरू किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार योजना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया है? कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया था किस राज्य सरकार ने? किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ये योजना शुरू की है।
योजना शुरू की। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। तो कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित को जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना होता है लगभग 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना 2003 में होता है। कहाँ होता है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MD CEO कौन है? उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक। कोटक इसके MD CEO हैं। तथा इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मैनी स्मॉल। इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मैनी स्मॉल है। अब बात करते हैं IOB बैंक। IOB बैंक जान लेते हैं। तथा करोड़ वैश्य बैंक के MD CEO कौन है? रमेश बाबू हैं। करोड़ वैश्य बैंक के MD CEO कौन है? रमेश बाबू हैं। तथा फिनो पेमेंट बैंक, ये कुछ बैंक है। अब बात है अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 3 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये जो विश्व संस्कृत दिवस है हमारा, ये हर साल प्रत्येक साल जो हमारा है, ये श्रावण मास के कब? श्रावण यानी श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है? हमारा रक्षाबंधन भी होता है। उसी दिन ही मनाया जाता है हमारा कौन सा? विश्व संस्कृत दिवस। अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कामगारों के लिए ग्रामोदय योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कामगारों के लिए एक ग्रामोदय योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो है हमारा MSME मंत्रालय। कौन? MSME मंत्रालय। अब बात करते हैं MSME मंत्रालय की। तो MSME मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तथा इसके सचिव कौन है? अरविंद कुमार शर्मा इसके सचिव हैं। ये जिसे AK शर्मा कहते हैं। तथा MSME दिवस को मनाते हैं? वो मनाते हैं 27 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने सियासत में सदस्यता नामक बुक को रिलीज किया है? नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर या अशोक गहलोत। तो किसने सियासत में सदस्यता नामक बुक रिलीज किया है? तो कि हमारा कौन? नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक बुक रिलीज किया है। किसने रिलीज किया है? नीतीश कुमार ने। अगला क्वेश्चन है विश्व महिला टीम स्क्वैश चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला टीम स्क्वैश चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? मलेशिया के कोलालमपुर में। मलेशिया का कहाँ है? कोलालमपुर, वहीं किया जाएगा। मलेशिया के कोलालमपुर में ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है। अच्छा, बात करते हैं स्क्वैश। ये गेम होता कैसे है? ये स्क्वैश गेम स्क्वैश नहीं है, स्क्वैश गेम है। ये स्क्वैश गेम होता क्या है? जैसे दोनों प्लेयर के खिलाड़ी जो हैं एक साइड खड़े होते हैं। ठीक है। सामने एक दीवार होती है, यहाँ से बॉल मारते हैं तो वहाँ टकरा करके आती है, ये मारते हैं यहाँ टकरा करती है। यही एक स्क्वैश गेम होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी विज्ञान मैराथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया था? तो विद्यार्थी विज्ञान मैराथन 2020-21 का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया था। जो कि हमारा क्या है? ये हमारा हम डॉक्टर मिनिस्टर भी हैं। अब बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन थे हमारा? ये HRD मिनिस्टर हैं। अमित शाह हमारा कौन है? गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो निकाले जाएंगे ब्रिटेन में। UK इंस्टीट्यूट महात्मा गांधी कॉइन्स। ये क्वेश्चन तो किस देश में? तो ब्रिटेन में। अब बात करें ब्रिटेन कैपिटल कहाँ है? ब्रिटेन कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन कैपिटल कहाँ है? लंदन उसका कैपिटल है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग उसका कैपिटल करेंसी है। पाउंड स्टर्लिंग उसका करेंसी है। PM कौन है? बोरिस जॉनसन उसके PM है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसने खादी के सिल्क मास्क बॉक्स को लॉन्च किया है?
तो किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया हमारा नितिन गडकरी जी ने। कौन? नितिन गडकरी जी ने। बात करें अच्छा अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा जो हमारा कौन है? जनजातीय मिनिस्टर हैं, जनजातीय मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। अच्छा रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? अभी बात किए थे, ये कौन है? हमारे HRD मिनिस्टर, जो कि अब क्या हो गए? अब हमारा शिक्षा मंत्री हो गए। कौन हो गए? शिक्षा मंत्री हो गए। क्यों? क्योंकि HRD मिनिस्टर जो हमारा ह्यूमन मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, HRD मंत्रालय था, उसी का नाम को परिवर्तित कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? रिलायंस पावर, और थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो चुका है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस पावर और जेरा किस देश में नेचुरल गैस पावर प्लांट के लिए समझौता किया है? नेचुरल गैस पावर प्लांट के लिए समझौता किया था किस देश में? नेपाल, बांग्लादेश में, नेपाल में, अमेरिका में, सऊदी अरब में। तो रिलायंस पावर और जेरा, ये दो कंपनियां कौन कौन सी? देखिए यही दो कंपनियां हैं। कौन कौन सी? यही दो कंपनियां हैं, रिलायंस पावर और जेरा, ये दो कंपनियों ने ये समझौता किए हैं बांग्लादेश में। यहाँ पे किए हैं बांग्लादेश में ये समझौते किए हैं। ठीक है, कितना मेगावाट बिजली के लिए? तो 745 मेगावाट के लिए। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर, अरुण श्रीधर या मार्को ट्राइजो को नियुक्त किया गया। तो ये है हमारा, किसको नियुक्त किया गया? तो जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं वरुण श्रीधर कौन है? तो वरुण श्रीधर जो हमारा पेटीएम मनी के CEO हैं। कौन है? ये हमारा है पेटीएम मनी के CEO हैं। तथा अब बात करते हैं मार्कोस ट्राइजो, ये मार्कोस ट्राइजो एक ही में है। मार्कोस ट्राइजो कौन है? तो NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB के अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष हैं। कौन है? उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भी ओवरलैप हो रखा है, अगला क्वेश्चन में ओवरलैप हो रखा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं? VR चौधरी। कौन बने हैं? VR चौधरी बने हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।